हेलो देयर। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जहाँ एक तरफ इस दुनिया के नॉर्मल लोग और एक मिडिल क्लास मैन इस सोशल मीडिया की दुनिया में अपने आप को रिच प्रूफ करने में ही लगा हुआ है और अपने आप को रिच दिखाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया के सबसे अमीर लोग, इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक सिंपल लिविंग प्रेफर करते हैं। ना तो उन्हें कोई महंगे कपड़े पहनते हैं और ना ही उन्हें दिखावा करने का कोई शौक रहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के दिमाग की साइकोलॉजी में एक बात 100% क्लियर होता है कि द गोल इज टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच। और इसलिए आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम पैसे की साइकोलॉजी को समझेंगे और ये जानेंगे कि एक्चुअल में करोड़पति बनने का मतलब होता क्या है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ऐसा रेफरेंस मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की मदद ली है। सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में रहने वाले सबसे अमीर लोगों को अपने लाइफ में अपने पैसों से भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कीमती लगती है वो चीज़ है उनकी खुद की आज़ादी, यानी कि उनका फ्रीडम। और इसलिए ही मॉर्गन हाउसल भी अपने बुक में कहते हैं कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। सो ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का बेसिक नेचर ही ऐसा होता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी आदमी उसको कंट्रोल करे या फिर कोई भी आदमी उसको ऑर्डर दे, बल्कि वो चाहता है कि वो अपने लाइफ का मालिक खुद बने और वो हमेशा वो काम करे जिसका उसको करने का मन हो। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर उसे फ्रीडम मिल जाए कि वो चूज़ कर सके कि उसे अपने लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है, किसके साथ करना है और कब तक के लिए करना है, तो वो अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में या तो मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में जॉब करते हैं या फिर किसी और आदमी के अंदर काम करते हैं, वो भी उसी के मर्जी के हिसाब से, जिसके कारण उन लोग ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ऑथर कहते हैं कि सिर्फ पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से उन लोग अपने लाइफ में अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं। सो इसलिए इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों को अपने पैसे से भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती लगती है वो है उनकी फ्रीडम, उनकी आज़ादी। द रियल वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। तो जब भी कोई लोग आपसे बोलते हैं कि उन्हें अपने लाइफ में करोड़पति बनना है या फिर कोई मिलियनर बनना है, तो उनके बोलने के पीछे का सिंपल सा मतलब ये रहता है कि उन्हें अपने लाइफ में करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, ना कि करोड़ों रुपए सेव करने हैं। जबकि वेल्थ कम बनने का तो मीनिंग इससे बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि वेल्दी बनने का मीनिंग होता है द मनी नॉट स्पेंट, यानी कि वो पैसे जिन पैसे को हमने आज तक कभी खर्च ही ना किया हो, वो महंगी गाड़ियाँ जिस महंगी गाड़ी को हमने कभी लिया ही ना हो, वो डायमंड ज्वेलरी और वो महंगे ब्रांडेड क्लॉथ जिसको लेने से हमें मना कर दिया है। क्योंकि वेल्थ एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जिसको अभी तक कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग में कन्वर्ट ना किया गया हो। फेमस सिंगर रिहाना अपने ओवर स्पेंडिंग के आदत के कारण वो 2009 में नियरली बैंकरप्ट होने वाली थी, जिसके कारण उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र पर केस ठोक दिया था फ्रॉड का, जिसके जवाब में उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि ये भी कोई बताने की बात है कि अगर आप अपने लाइफ में अपने पैसों से हर नई नई चीज़ों को खरीदते रहोगे, हर एक मटेरियलिस्टिक थिंग को खरीदते रहोगे, उनको बाय करते रहोगे, तो एट द एंड आपके पास पैसा नहीं बचेगा, आपके पास सिर्फ सामानों का ढेर बचेगा, आपके पास बहुत सारे मटेरियलिस्टिक थिंग रहेंगे, लेकिन एट द एंड में आपके पास कोई भी फाइनेंशियल वेल्थ नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको भी ये सिंपल सी बात समझनी चाहिए कि वेल्थ से हम लोग अपने लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खरीद सकते हैं और वो है हमारी फ्रीडम। लेकिन अगर आप ओवर स्पेंडिंग के कारण वो सब सामान भी खरीदने लगोगे जिस सामान की आपको ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही कोई यूज़ है, तो आप ऐसा कर आप अपने लाइफ में से मटेरियलिस्टिक थिंग को खरीदते जाओगे और ऐसा करने से आपकी वेल्थ खत्म हो जाएगी, जिसके कारण आपको फिर पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा और एक बार फिर आपको किसी न किसी आदमी के अंदर काम करना पड़ेगा और ऐसा कर आप फाइनली अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रीडम को लूज़ कर दोगे। तो इस वीडियो के एंड में हम लोग सेविंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोनों के ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो तैयार हो जाइए। तो आप सभी लोगों की अपने लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम कार तो ज़रूर होगी, यानी कि वो कार जिस कार को आप फ्यूचर में एक बार ना एक बार खरीदना चाहते हो और उसको राइड करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरकार आप अपने ड्रीम कार को क्यों खरीदना चाहते हो, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो आप में से मैक्सिमम लोगों का तो आंसर यही होने वाला है कि अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग द कार, आप उस कार को इसलिए खरीदना चाहते हो क्योंकि अगर आप उस कार को खरीद लोगे तो आपकी सोसाइटी में आपका जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस कार के कारण लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और ये सोचने लगेंगे कि हाँ, अब ये बंदा सक्सेसफुल हो चुका है और इसने अपने लाइफ में कुछ उखाड़ लिया है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है?
क्योंकि पिछली बार जब मैंने कोई रोड में अच्छी और महंगी कार चलते हुए देखी थी तो मैं तो सिर्फ उस कार को ही देखते जा रहा था और ये सोच रहा था कि फ्यूचर में एक न एक बार तो मैं भी ऐसी कार को ज़रूर खरीदूंगा और इसे राइड करूंगा। लेकिन उसके ड्राइवर को इज्जत देना तो दूर की बात, मैंने उसके ड्राइवर पर ध्यान तक नहीं दिया। और इसी फिनोमेना को ऑथर ने अपने बुक के चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स में अच्छे तरीके से हमें समझाया है। सो ऑथर कहते हैं कि जब भी हम अपने लाइफ में कुछ अचीव करते हैं या फिर कुछ अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, या तो हम अपने लाइफ में जब भी कोई मटेरियलिस्टिक थिंग या फिर कोई लग्जरीज आइटम्स खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसके कारण हमें लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हमें अप्रिशिएशन मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि आपकी करंट रियलिटी को, आपके करंट सक्सेस को, आपके करंट अचीवमेंट्स को देख करके लोग अपने फ्यूचर डिज़ायर्स और फ्यूचर गोल्स को प्लान कर लेते हैं और आपको भूल जाते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप अपने फ्यूचर में अपने ड्रीम्स कार को खरीद भी लोगे तो भी सभी लोग आपकी कार को देखेंगे और ये बोलेंगे या फिर ये सोचेंगे कि एक ना एक दिन मैं भी ऐसी कार को ज़रूर चलाऊंगा या फिर ऐसी कार को ज़रूर खरीदूंगा, और ऐसा सोचने के बाद उन लोग आपको भूल जाएंगे। और इसलिए ऑथर मॉर्गन हाउसल हम सभी लोगों से कहते हैं कि हमें सिंपल सी साइकोलॉजिकल फैक्ट को अच्छे से समझना चाहिए और लोगों को इन्फ्लुएंस में आ करके हमें अपने लाइफ में कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, कभी भी परचेस नहीं करना चाहिए। हमें अपने लाइफ में सिर्फ वही सामान खरीदनी चाहिए जिस सामान की हमें एक्चुअल में ज़रूरत हो। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं सेविंग्स के बारे में। तो अब तक के इस यूट्यूब वीडियो से आपको एक बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि अपने लाइफ में रिच बनना और अपने लाइफ में वेल्दी बनना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप अपने लाइफ में लग्जरियस आइटम्स खरीद करके लोगों की नज़र में अमीर तो बन सकते हो, अमीर तो दिख सकते हो, लेकिन ऐसा कर आप वेल्दी नहीं बन सकते। तो इसलिए आपको भी अपने लाइफ में सेविंग्स करनी चाहिए, यानी कि आपको अपने पैसे को सेव करना चाहिए, क्योंकि सेव किए हुए पैसे से आप अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खरीद सकते हो, जो है आपकी खुद की फ्रीडम, आपकी खुद की आज़ादी। और अगर आप इसी सेव किए हुए पैसे को म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप महीने के सिर्फ 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर आप 20-30 सालों के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ कर अपने लाइफ में करोड़ों की वेल्थ जनरेट कर सकते हो, और ऐसा कर आप अपने लाइफ में वेल्दी बन सकते हो। और अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।